Hey guys, hope you're doing good. Today in this video, I am going to tell you how to answer a very commonly asked question during any job interview. And the question is, tell me about yourself. I will tell you 9 steps and by following those steps, you will be able to answer this question very professionally. So आप सभी से रिक्वेस्ट है आप ये वीडियो एंड तक देखें बिकॉज ये जो पॉइंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. नमस्ते एवरीवन, आई एम शीतल. आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल राइजिंग पार्टनर. इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई है जिस वीडियो में मैंने बताया है कि किसी भी जॉब इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए आपको कौन कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए. अगर आप किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें. लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर आप आई बटन पर क्लिक भी करके देख सकते हैं. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच पाए. सो बिफोर नोइंग दोज 9 स्टेप्स कि वो कौन से स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो क्वेश्चन है ये इंटरव्यू में पूछा क्यों जाता है. जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यूअर का ये क्वेश्चन पूछने का रीज़न क्या होता है. So, by asking this question, the interviewer wants to know whether you are fit for the profile or not, your attitude towards the work, and your confidence level, your presentation skills, your communication skills. And most important, that interview wants to know कि अगर वो आपको हायर कर लेते हैं तो आप जो है आपका कंट्रीब्यूशन कंपनी में कैसे दे पाओगे एंड जो आपकी स्किल्स हैं उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है. तो अब जब आपको पता है कि ये क्वेश्चन पूछने का रीज़न क्या है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही अपना आंसर प्रिपेयर करना चाहिए. एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपके पास मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम होता है. कोई टाइमर नहीं लगा है बट ये सजेस्ट किया जाता है कि जब आपसे इंटरव्यूअर पूछे टेल मी अबाउट योर सेल्फ तो आपको उसका आंसर 1 मिनट में क्लोज कर देना चाहिए. तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वो 9 स्टेप्स कौन से हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से. स्टेप नंबर 1 इज ग्रीटिंग. सो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं एंड इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ तो आपका जो आंसर है वो स्टार्ट होना चाहिए ग्रीटिंग से. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, दीज आर दी फॉर्मल ग्रीटिंग. तो टाइम के अकॉर्डिंगली आप इनमें से एक ग्रीटिंग चूज कर सकते हैं. हाय, हेलो, व्हाट्सएप, दीज आर दी इनफॉर्मल ग्रीटिंग. सो कभी भी आपको इंटरव्यू में इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स का यूज नहीं करना है. Step number 2, tell your name and the place you are coming from. For example, I would say my name is Sheetal and I am from Delhi, or I can say I am Sheetal and I am from Delhi. So यहाँ पर आपको आपका नाम बताना है एंड साथ में आपको जो है आप कहाँ से आए हैं, कौन सी जगह से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है. Step number 3, qualification. So you should always talk about your highest qualification. But for example, अगर आप MBA हैं लेकिन आपने जो आपकी स्कूलिंग है बहुत ही नोन और रेप्यूटेड स्कूल से की है तो आप उसको यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपकी कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई लैंग्वेज सीखी है या फिर कोई और डिप्लोमा किया है तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी जो प्रोफाइल है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं अगर उससे रिलेटेड कोई डिप्लोमा, कोई कोर्स कुछ भी आपने किया है तो वो आपको हाईलाइट ज़रूर करना चाहिए. वो वहाँ पर आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा. स्टेप नंबर 4, टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस. तो यहाँ पर जो है आपको पहले ओवरऑल एक्सपीरियंस बताना है, आपको नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी साल आपका एक्सपीरियंस है टोटल, और करंट कंपनी का नाम क्या है, आप कब से काम कर रहे हैं एंड आपकी डेजिग्नेशन क्या है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ब्रीफ में बतानी होगी. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड से आई एम एन HR प्रोफेशनल विद 7 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. फ्रॉम लास्ट 2 years आई एम वर्किंग विद सो एंड सो कंपनी एज एन असिस्टेंट मैनेजर HR. आई एम हैंडलिंग रिक्रूटमेंट, पेरोल, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑल्सो. तो यहाँ पर आपने बताया कि आपका टोटल एक्सपीरियंस क्या है एंड इस कंपनी में आप कब से काम कर रहे हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या है एंड आप क्या क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर हैंडल करते हैं, तो ये आपको ब्रीफ में बताना है. स्टेप नंबर 5, टॉक अबाउट योर अचीवमेंट्स. यू शुड ऑलवेज टॉक अबाउट योर अचीवमेंट्स बिकॉज जब आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हो तो आप सामने वाले को बता सकते हो कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है और आपको अगर ये कंपनी हायर करती है तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा. For example, being a salesperson, I got many clients to my company, but recently I got an international client, and because of that international client, I was able to give 30 millions of business to my company. So, आप यहाँ पर बता रहे हो
कि आपका जो लेवल है वो एक ऐसा लेवल है जहाँ पर आप इंटरनेशनल क्लाइंट से भी डील कर सकते हो। ओके, एंड आपने यहाँ पर अपनी जो अचीवमेंट बताई है, आपने उसमें एक हम्बलनेस रखा है, आप एरोगेंट नहीं हुए हो। आपने ये नहीं कहा कि बिकॉज ऑफ मी माय कंपनी गॉट द बिजनेस ऑफ 30 मिलियंस। आपने ये कहा कि आपका ये अचीवमेंट है कि आपने कंपनी को इतना बिजनेस दिया। तो आपको इस तरीके से बात करनी है। आप जब भी अपनी अचीवमेंट बताएंगे तो आपको हम्बल रहना है। तो ये तो एग्जाम्पल हुआ कि अगर आप एक्सपीरियंस है तो अपनी अचीवमेंट्स कैसे बता सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आपने जो ट्रेनिंग के दौरान सीखा होगा, कोई इंटर्नशिप की होगी उसके दौरान सीखा होगा, वहाँ पे आपकी कुछ अचीवमेंट्स होगी, तो वो चीज़ आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन से आई हैव डन माई होटल मैनेजमेंट विद सो एंड सो होटल in 4 major departments, and during my internship I got to learn how to do check-in, check-out. I got to know what is C-form. Also I got to know and I have learned how to handle the guest. तो ये आपकी अचीवमेंट है कि आपने वहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान इतनी सारी चीज़ें सीख ली हैं। तो आपके जो ट्रेनिंग के एक्सपीरियंसेस होंगे या ट्रेनिंग के जो भी अचीवमेंट्स होंगे, अगर कोई आपको वहाँ पर एप्रिसिएशन लेटर मिला है, कोई भी अवार्ड मिला है, तो आप यहाँ पर वो डिस्कस कर सकते हैं। स्टेप नंबर 6, टॉक अबाउट योर क्वालिटीज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट योर क्वालिटीज। आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पंचुअल हैं, या फिर आप स्मार्ट वर्कर हैं, या फिर आप क्विक लर्नर है, या फिर आप लोगों से जल्दी डेवलप हो जाते हैं, आपके अंदर ये क्वालिटी है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड से आई प्रेफर टू कंप्लीट माई वर्क विद इन अ टाइम फ्रेम। सो यहाँ पर मैं बता रही हूँ इंटरव्यूअर को कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मेरा जो काम होता है मैं उसको प्रेफरेंस देती हूँ कि मैं अपने गिवन टाइम फ्रेम में उसको कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पर एक सेंटेंस में आपने बता दिया कि आपके अंदर क्वालिटीज़ ये है कि एक तो आप पंचुअल हो, दूसरा आप रिस्पॉन्सिबल भी हो। तो इस तरीके की आपकी जो भी क्वालिटीज़ है वो आपको हमेशा मैंशन करनी चाहिए। स्टेप नंबर 7 इज़ टू टॉक अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। एक चीज़ यहाँ पे होती है कि कई बार जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि उनको फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए अपने इंट्रोडक्शन में। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि आपको हमेशा अपनी फैमिली की थोड़ी सी डिटेल्स बतानी चाहिए, बिकॉज जो इंटरव्यूअर होते हैं उनको भी आपका फैमिली का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं, as far as my family is concerned, we are 4 members in my family. My father is a doctor, my mother is a housewife, and I have one younger brother and he is pursuing graduation from so and so university. So ऐसे आप थोड़ा सा ब्रीफ में अपने फैमिली के बारे में बात कर सकते हैं। स्टेप नंबर 8, टू टॉक अबाउट योर हॉबीज़। आपकी जो भी हॉबीज़ है वो वहाँ पर आपको हाईलाइट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सिंगिंग करना पसंद है या फिर आपको डांस करना पसंद है, तो यू कैन से आई लव डांसिंग और आई लव सिंगिंग। या फिर आपकी कोई ऐसी हॉबी है जो कि आप जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं और ट्रैवल करना आपकी हॉबी है, तो वो ज़रूर आपको हाईलाइट करना चाहिए। स्टेप नंबर 9, क्लोजिंग। सो ये जो आंसर आप दे रहे हो इसकी क्लोजिंग आपको कैसे करनी है। एंड में आपको इंटरव्यूअर को ये बताना है कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए। You can say, I am quite happy with my current role, but I am looking for more challenging role where I can prove my skills, and I am very thankful that you have given me this opportunity to introduce myself, and that's all about me. I hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बिकॉज आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता है। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जाने से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगी, वो ये है कि जब आप इंटरव्यू देते हैं, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर करते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है और आपके फेस पे एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, एक स्माइल होनी चाहिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आई एम शीतल, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।